Good morning, students. Today we will do your histories, lesson 7, the revolt of 1857-58. So, in this year, in 1857, it was an unforgettable, eventful year in the history of India. क्योंकि इस ईयर क्या हुआ था, रिवॉल्ट की थी। और इस टाइम फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया गया कि जो ये रिवॉल्ट है ये नेशनलिज्म के लिए है, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ है और सब हम एक होकर उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो ये उस टाइम रूट था, एक बीज बोया गया था उस टाइम इस चीज़ का कि हम क्या हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, हम जो ये फॉरेन रूल है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये क्या करता था, ये रिवोल्ट हुई, ये वननेस और ब्रदरहुड की जो नेशनलिज्म है अमंग इन इंडिया, ये अराइज करता था इन चीज़ों को। तो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर 1857 एक ऐसा ईयर था जिसके बाद इंडियंस को लगने लगा था कि हम गुलाम हैं, और इसके बाद उन्हें लगने लगा था कि हमें इस फॉरेन रूल से आज़ादी लेनी ही चाहिए, इससे हमें फ्रीडम लेनी चाहिए। ओके, सो क्यों ये अराइज क्यों हुआ? क्योंकि इसमें म्यूचुअल सफरिंग्स थी, कुछ सफरिंग्स थी जिसके थ्रू जो लोग थे वो रिवोल्ट कर गए। ओके, ये हुए किस वजह से? देखो, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फेस्ड मच रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ अर्ली रिवोल्ट बाय डिस्पोसेस्ड रूलर्स। जो ज़मींदार्स थे उन वो रिवोल्ट करने लगे क्योंकि उनसे टैक्स वगैरह ज़्यादा ले लिया जाता था। सो आगे हम इसके करेंगे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। ये रिवोल्ट हुई ही क्यों? फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज। सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ये अप्लाइड किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? इसके थ्रू जो भी अडॉप्टेड सन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। या जो झांसी के रानी का सन था वो भी अडॉप्टेड था, और जो पेशवा बाजीराव के बाद पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड हो गए थे, उनके अडॉप्टेड सन वो भी नाना साहिब थे। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाने से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या था कि जो राजा थे उनके अडॉप्टेड सन एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे। अगर उनके खुद के सन होंगे वो आगे रूल चला सकते हैं, बट अडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, ब्रिटिशर्स रूल के अंडर आ जाएगा। दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। तो इसके थ्रू भी जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने बताया कि हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ द हिस्टोरिक रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। तो अंग्रेज़ों ने जो राजा बचे थे दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र, ब्रिटिशर्स ने उनको भी कह दिया था कि अपना रेड फोर्ट खाली कर दो, आपके जो सन है तो है ही नहीं, तो जो ये रेड फोर्ट है ये भी ब्रिटिशर्स रूल के अंडर आ जाएगा। तो इस टाइम लोगों को यूँ लगा कि उनके जो राजा है उनकी इंसल्ट की जा रही है, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। Okay, the soldiers who were rendered jobless were full of anger and were ready to strike at the very root of the British Empire। कि हमने तो ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें ही उखाड़नी है, अब इनको ख़त्म करना है। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस। अब जो इसके थ्रू क्या था, इकोनॉमिक कॉजेस के थ्रू जो होल्ड किया हुआ था पीपल को, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक अवे द जागीर्स एंड स्टेट ऑफ मैनी लैंडलॉर्ड स्पेशली फ्रॉम तालुकदार्स ऑफ अवध। उनसे सबसे क्या कर लिए थे, उनकी ज़मीनें हथिया ली थी, उनके पास अब कोई काम नहीं था करने को, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो काम करते थे वो फ़ॉरेन से आए हुए प्रोडक्ट के साथ compete नहीं कर सकते थे। जो हैंडीक्राफ्ट काम था वो कम पसंद किया जाता था, और जो फ़ॉरेन से ब्रिटेन से चीज़ें आती थी उनको ज़्यादा पसंद किया जाता था, उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई थी। तो उनके आगे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो टिक नहीं पाए और उनका सारा काम ठप हो गया, और जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट थे वही ज़्यादा
चलने लगी, तो सारे क्या हो गए, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन अनएम्प्लॉय हो गए। तो उसके थ्रू भी गुस्सा था कि जो बाहर के आए हुए प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में इतना क्यों चल रहे हैं। देन थर्ड इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। इसके थ्रू क्या था, जितने भी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जितने भी विडोहुड, चाइल्ड मैरिज ये चली थी, तो इनको ख़त्म कर दिया था। तो था तो ये सही, बट उस टाइम जो लोगों को ये भी लगा कि ये तो हमारे धर्म को ही ख़त्म कर रहे हैं, हमारे जो कल्चर है उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। ओके, एंड जो हिंदू और मुस्लिम को फोर्सफुली कहा जाता था कि वो क्रिश्चियंस बन जाएं, तो उनको फोर्सफुली किया जाता था। एंड थर्ड वन इज़ कि रेलवेज और पोस्ट एंड टेलीग्राम सिस्टम शुरू किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो ये कास्ट सिस्टम को ऐसे लगा कि ये कास्ट सिस्टम का ख़त्म कर दिया। दीज वर थॉट टू बी द मीन्स ऑफ डेवलाइंग द कास्ट सिस्टम। ओके, तो ये सब इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे खिलाफ हमारा धर्म ख़त्म कर रहे हैं, हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो भी, ये भी एक कारण बना इस रिवोल्ट का। ओके, फोर्थ इज मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री कॉजेज़ तो ये शुरू ही इससे हुआ था कि द इंडियंस वर 6 टाइम्स मोर इन नंबर दैन द इंग्लिश, कि जो आर्मी थी, जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी, उसमें एक इंग्लिश मैन था, उसके ऊपर 6, उसके अंडर 6 इंडियंस थे। यानी आर्मी में इंडियंस लोग ज़्यादा थे, बट देर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिशर्स को ज़्यादा दी जाती थी सैलरी और इंडियंस को कम दी जाती थी, तो ये भी उनको फील होता था कि दैट्स नॉट फेयर फॉर इंडियंस। ओके, द इंडियंस वर नेवर गिव हाई एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, कि वो एक ही पोजीशन पे पड़े रहते थे सारी उम्र, उनकी ना ही प्रमोशन की जाती थी, ना ही उनको अच्छे से सैलरी दी जाती थी, ना ही उनको रिवॉर्ड दिया जाता था कोई। ये सब किसके लिए था, ब्रिटिशर्स के लिए था। जो ब्रिटिशन सोल्जर थे आर्मी में, उनको ही प्रमोशन दी जाती थी, उनको ही अच्छी सैलरी दी जाती थी। तो ब्रिटिशर्स को लगा, दे फील दैट दे वर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड। ओके, उनको लगा कि दे हैड नो फ्यूचर। सम ऑफ द हिंदू सोल्जर रिफ्यूज टू गो ओवरसीज, इट वाज अगेंस्ट देयर रिलीजन। कि उस टाइम क्या माना जाता था, इंडियंस ये माना जाता था कि अगर उन्होंने समुंदर को पार कर लिया, समुंदर के रास्ते पर चले गए वो, तो वो इनके धर्म के खिलाफ है। ये जानते हुए भी उस टाइम ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर्स को फिर भी भेजते थे, तो वो भी इंडियन सिपाहीज को बहुत फील होता था। ओके, तो द मिलिट्री कॉजेज़ ये भी एक कॉज बना रिवॉल्ट का 1857 की। द लास्ट कॉज इज इमीजिएट कॉज। इमीजिएट कॉज आपको पता ही होगा कि इसमें क्या हुआ था, जो इंडियन सोल्जर थे वर्किंग अंडर द ब्रिटिशर्स रूल्स, ओके, देयर रिलीजन वाज इन डेंजर। उनको लगता था, सो एट दिस टाइम द इंडियन सिपाहीज वर आस्क्ड टू यूज एनफील्ड राइफल्स विद अ न्यू टाइप ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। उस टाइम एक र्यूमर फैला दी गई कि जो जो राइफ़ल थी वो मुंह पर लगाकर फिर उसको चलती थी वो राइफ़ल। तो ऐसे रूमर फैल गई कि काऊ और पिग का जो क्या बोलेंगे उसको, फैट थी, वो उन पर ग्रीस की हुई है। तो ये गन्स किसकी बनी हुई है, काऊ और पिग्स की बनी हुई है। उस टाइम ये रूमर फैल गई, तो ये लोगों को लगा कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, हम तो गाय की पूजा करते हैं और मुस्लिम्स क्या करते हैं, पिग की पूजा करते हैं। तो द हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर थॉट दैट दिस वाज अ डेलिब्रेट इंसल्ट टू देयर रिलीजन। तो उस टाइम एकदम से भड़क गए लोग, और उन्होंने क्या किया, ये चीज़ जो अंग्रेज ये गन्स लेकर आए, ये क्या किया, उनकी फीलिंग्स को और स्पार्क दे दिया इन गन्स ने। तो रिवॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट जो मेन इवेंट्स हैं हम इन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।